कर रही है? जब भी कभी भी कह देती है घर खाली करो, ये मकान खाली करो। मारेंगे जो हम नाम खाली करवाएगा। मारेंगे मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। ये तूफान एक बार जाते हैं कि उनका घर उजाड़ेगा, जब पता लगेगा उनको हमारा घर उजाड़ेगा, हमें पता लग रहा है। कितना पुराना गाँव है? 100 साल पुराना गांव है, 110 साल पुराना गांव है ये। आज का नहीं, हम तो अब आए 50 साल तक हो गए इस गाँव में। दुनिया त्योहार मना रही, यहाँ उजाड़ रहे हैं हमारे को। आप लोगों को सड़क पर ला दिया। सड़क पर ला दिया। बच्चे बुजुर्ग किसी के बारे में सरकार नहीं सोच रही। नहीं सोच रही। अभी 2 महीना का बच्चा कहाँ लेके जाएंगे हम अपने बच्चे को? कभी नोटिस अभी नहीं लगा, आप लोगों को अभी नोटिस लगा है। एकदम कह रहे 30 तारीख को खाली करो। बताओ हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली कैंट विधानसभा के महराज नगर गांव में मौजूद हूं, जहां पर NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एक सरकारी एजेंसी है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, उनके यहाँ से एक नोटिस लगाया गया। नोटिस ये है कि इस गांव को आदेश दे दिया गया है कि 30 सितंबर तक इस गांव को खाली करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आगे विकास के काम होंगे। अब ऐसे आप पीछे भी देख सकते हैं कि तमाम गाँव ने यहाँ पर पूरी तरीके से एक सरकार के खिलाफ और एजेंसी के खिलाफ जंग खेल दी है। यानी साफ तौर पर कहना है कि ये कई सालों पुराना गांव है और एक आदेश के चलते इस गांव को जाना सरासर नाइंसाफी है। उसी के खिलाफ तमाम महिलाएं पुरुष यहाँ पर गांव के तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मंच है, सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या विकास का जो रास्ता है क्या वो ऐसे ही लोगों के घरों से गुजरता हुआ जाएगा? क्या उसी विकास को प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक पूरा करने वाले, जिसमें लाखों घरों को उजाड़ दिया जाएगा? आपको याद होगा कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में पिछले कई महीनों तक ताबड़तोड़ बुलडोजर चला, जिसके चलते कई घर, कई झुग्गी, कई बस्तियां उजाड़ दी गई। अब ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई एजेंसी कोई बुलडोजर नहीं चलाएगी। ऐसे में ये जो नोटिस लगा है इसके मायने क्या है? लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर तमाम महिलाएं, उन्हीं से बातचीत शुरुआत करेंगे। महिलाएं देखिए, पूरा गांव बाहर आ चुका है। क्या बुजुर्ग महिलाएं, क्या बच्चे, तमाम लोग अपने घर को बचाने। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा निर्मला देवी। निर्मला देवी, कितने सालों से यहाँ पर रह रही? अरे हम तो 100 साल से पड़े यहाँ। 100 साल से? हाँ। यानी आपके बुजुर्ग वगैरह? बुजुर्ग भी कितनी पीढ़ी बीती हमारे यहाँ रहते रहते। हाँ। तो अब नोटिस क्यों लगा दिया ऐसे? अब ये एनर्जी लगा नोटिस। अच्छा। हाँ, बोलना था तो पहले बोलना था, बनाने से पहले। अब भाई तुम क्यों बना रहे हो? हाँ? अब क्यों दे रहे? एकदम ऐसे टाइम पर देते हैं, 1-2 बार नोटिस दिया, दोबारा ये फिर खाने लगे। ये भाईबंदी है ये। तो ऐसे सरकार क्या कर रही है? जब भी कभी भी कह देती है घर खाली करो, ये मकान खाली करो। नहीं, अभी बोल रहे हैं। अभी बोला एक तक की तारीख दी है। अब बोल रहे 30 तारीख दी है। 30 तारीख? हाँ। यानी 30 तारीख तक आप लोगों को घर खाली खाली करने को क्या सोचा है? क्या सरकार की सोचेंगे? मरेंगे मारेंगे, अच्छा। मरेंगे मारेंगे जो हम नाम खाली करवाएगा। मारेंगे मारेंगे छोड़ेंगे नहीं। अरे एक तरफ सरकार की पुलिस, तमाम लोग यहाँ पर है। हमारा घर नहीं टूटने चाहिए। तो क्या लग रहा है सरकार मानेगी, पीछे हटेगी? अब देखो, हम तुम्हारा साथ दो, तुम हमारा दो, तुम मनाओ। करता मोदी वादे करता बड़े मकान नहीं टूटे किसी का। मोदी कहता है मकान किसी का टूट जाओ, जहाँ वहीं रहेगा। अब मोदी कहाँ चला? झुग्गी वही। हाँ, हमारा झुग्गी गाँव है, मैडम नगर। कितना पुराना गाँव है? 100 साल पुराना गांव है, 110 साल पुराना गांव है ये। आज का नहीं, हम तो अब आए 50 साल तक हो गए इस गांव में। 50 साल से हमारे ये हमें अचानक सास के साथ सब चले गए। तो अचानक अवैध कैसे हो गया? पता नहीं क्या होगा ना, घर खाली करो जी, हमारी जमीन है। बताओ क्या तूफान आया अचानक? क्यों लाए तूफान? लड़ना था, पहले लड़ना था इनको, लड़ना पहले। विकास करना है, बेहतर बनाना है। हाँ, ये तो बढ़ाओ। अब क्यों लाए? ये तूफान एक बार जाते हैं कि उनका घर उजाड़ेगा, जब पता लगेगा उनको हमारा घर उजाड़ेगा, हमें पता लग रहा है। क्या लग रहा है? नवरात्र चल रहे हैं, लोग त्योहार मना रहे हैं, आप लोग हमारा उजाड़ा ला रहे हैं। त्योहार, दुनिया त्योहार मना रही, यहाँ उजाड़ रहे हैं हमारे को। आप लोगों को सड़क पर ला दिया। सड़क पर ला दिया। अब ये दुनिया सड़क पर इकट्ठी हो रही, बेटा कौन आता किसी का? बंसरी जी थे, बंसरी एक बार भी नहीं आई यहाँ से। बांसुरी स्वराज? हाँ, एक बार भी नहीं आई इधर। अच्छा, यहाँ की यहाँ का, हाँ वही एक भी बार नहीं आई? नहीं आई, एक बार भी नहीं आई। चुनाव में आई थी? हाँ, वो तो जब तो सबसे गले मिल रही थी। हाँ, जो सबके गले मिल रही थी, अब तो अब एक बार भी नहीं आई। एक महिलाओं को हाँ, देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको एक बार भी नहीं आई। बुला जाए उसको बार-बार हम। तो ये कैसा मतलब आदेश फरमान दे दिया कि खाली करो? हाँ, बस खाली करो एकदम से, एनर्जी वाले खाली करो। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे? मतलब कितने करोड़ों आदमी है? अच्छा। हाँ, करोड़ों आदमी के करीब
गरीब आदमी? हाँ करोड़ों, अच्छा, करोड़ों, एक गांव नहीं करोड़ों आदमी इधर। क्या लग रहा है मोदी जो विकास की बात कर रहे हैं, क्या आप लोगों के घर तोड़ने से ही विकास पूरा? बता क्या विकास पूरा होगा उसका, बताओ गरीब आदमी का मकान खोज रहा है। ठीक है, थोड़ा बातचीत भी कर लेते हैं। कितनी मुसीबत से घर बनते हैं, कौन संभालेगा? छोटे छोटे दे इतना से बच्चे हैं, उन्होंने कहाँ ले लेकर जाएंगे? अभी हो हमारा तो बच्चा भी बहू पे बच्चे बुजुर्ग किसी के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। नहीं सोच रही। अभी 2 महीना का बच्चा कहाँ लेकर जाएंगे हम अपने बच्चे को? लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है, पीएम मोदी कह रहे हैं महिलाओं के लिए हमने इतना सारा जीएसटी कम कर दिया है, महिलाओं को जो है आसानी होगी। हाँ तो अभी तक कोई कई जनानी तो जच्चा पड़ी है अभी यहाँ पे इस गाँव में, अब कहाँ लेकर जाएंगे उन जच्चा ने भी? कितनी सारी स्कूल है बच्चों का, सब बच्चे स्कूल है। पहले कभी ऐसे नोटिस लगा? कभी नहीं लगा, कभी। सरकार नहीं आ गई तो नोटिस लग गया। हाँ अब तो 3 बार नोटिस लग चुके हैं। क्या एकदम हम कैसे घर खाली करेंगे? कभी नोटिस अभी नहीं लगा। आप लोग अभी नोटिस लगा है, एकदम कह रहे हैं 30 तारीख को खाली करो। बताओ हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? सबके घरों में उन्होंने बोल दिया बात करने के लिए, हम लोग भी जी एकदम से कौन खाली घर का? बताइए, पीएम मोदी तो कह रहे हैं हम सबको घर दे रहे हैं, और मोदी तो कह रहे हैं हम घर दे रहे हैं और हमारे से तोड़वाए जा रहे हैं। ये नोटिस लगा रहे हैं, दीवारों पर चिपका रहे हैं, वहाँ चिपका रहे हैं, वहाँ चिपका रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? बताओ। तुम्हारे से लेंगे, बताओ आप। कह रहे हैं विकास कर रहे हैं हम। 5 पीढ़ी चली गई यहीं पे। सरकार नहीं कर रही, हमारी पुलिस भी नहीं कर रही है बिल्कुल भी। क्या महिलाएं हैं? हमें कोई दिलासा मंत्री आए हैं यहाँ पर, कोई आपसे मिलने? कोई भी नहीं आया, हमें अभी तक कोई नहीं आया है। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं, जहाँ पूरे देश की महिलाएं नवरात्रे मना रही हैं, व्रत रख रही हैं। काम चाहिए हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है, नोटिस तो लगेगा, बुलडोजर चलेगा, कैसे रोकेंगे आप? क्यों कैसे, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना हमने? हम जान नहीं रही है अपने घर बच्चे। हाँ, अपने आप से आत्मदाह कर लेंगे हम। लेकिन मोदी जी कह रहे विकास भी होना मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं ना, रेखा गुप्ता कर रही है जी, ठीक है ना? राहुल गांधी करेंगे और केजरीवाल करेंगे बस। आपको लगता है अब राहुल गांधी और केजरीवाल हम मांगते हैं। क्या वजह है कि बीजेपी आते ही लोगों के घर टूटने लग गए? बस यही तो है, बीजेपी तो अपना घर भर रही है ना, वो तो अपना बीजेपी तो अपना अपना चाहिएगा। उन्होंने चाहिए पैसे, पैसे मांगते हैं उनकी। जब वोट लेनी हो जब यहाँ भाग गए, सब कुछ करना हो जब यहाँ भाग गए। अब क्यों नहीं आ रहे हमारे आगे? अब क्यों नहीं बोल रहे? आप कह रहे हैं ये नोटिस लगाया ताकि लोगों की जेब से पैसा निकलवा सके। उन्होंने चाहिए रकम, मोटी रकम। डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, अब बहुत डराया जा रहा है, बहुत। आज तो पूरे देश की महिलाएं नवरात्रि मना रही हैं, आप लोग सड़क पर बैठे हम यहाँ सड़क पे बैठे हैं, देखो देख लो भूखे प्यासे, हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, कौन ना रो रहा है हमारा है? हमें भूख भी लगी है, प्यास भी लगती है, यहाँ बैठे हम उजड़ गए। घर उजड़ेगा, कहाँ जाएंगे हम? छोटे बच्चे भी है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। 300 साल पुराना 300 साल पुराना गाँव हमारा। अचानक अवैध हो गया। हाँ, ये अवैध हो गया, बीजेपी के आते अवैध हो गया। ऐसी क्या है कि उसके आते अवैध? क्या पता अब क्या थोड़ी क्या चाहती है ये, अब ये नहीं पता। क्या कह रही है अम्मा? आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम हमारी सासू दादा से परिवार का देते उड़ा कर रहने वाला और कई साल पुराना काम से हमारा सब बच्चा उरे हम तो गाँव रहने वाला उरे सासू ससुर सब। तो ये मोदी जी की एजेंसी ने यहाँ नोटिस क्यों लगा दिया? नोटिस लगा दिया, वोट ले गया, बांसुरी बनवा ली, अपना जीत लिया। अब अपनी जनता लगाना लोट बनाने और जनता ने ठारा गाँव ने हमारा बालक बच्चा किस जाएगा? बेटा हमारा बालक किस जाएगा? हमने उजाड़ा हमारा तो ये घर ये सब कुछ। एमपी भी महिला है यहाँ पर और मुख्यमंत्री भी महिला है, फिर भी महिलाओं का दुख नहीं समझा वो जाता। आता है ना, एक दिन भी ना आती वो, एक दिन भी ना आती। बेटा एक बात बता, हमारा छोटा बालक है और हमारा बहू बेटा किस जाएगा? हमारा घर तो वाजिब सवाल है। देखिए यहाँ पर 1 2 नहीं 10 घर नहीं, जितना हमारा गांव बस्ती परिवार से देवर जेठ गांव बड़ा बूढ़ा सब। मुख्यमंत्री तो कह रही थी अब कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चलेगा, हमने किया जब तक पक्के घर नहीं देंगे ये वो नका आओ ना आप बोल का नुकई बात क्यों ना? कोई नहीं आता उरा, कोई नहीं आता उरा। हमारा घर में प्लान करो, हम किस जाएंगे? जो ये कहा था जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, आपके तो पक्के हमारी झुग्गी नहीं, हमारा वही तो कह रहे हो, आपका पक्का पूरा हमारा तो पक्का मकान
भगवान से सब हमारे गांव का से सब दुखी हो क्या रहा है। लग रहा है, क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे तोड़ करके? अब हमारे पड़सा ये हमता न पड़सा बेटा हमने के बेरा क्या लग रहा है, किसको देना चाहते हैं? बेघर करेंगे, घर से बेघर करेंगे, कुछ नहीं बनाएंगे ये। गांव चाहिए, महरमनगर गांव चाहिए हमारा बच्चा नाम। अच्छा, कोई जानकारी भी नहीं कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। गाँव खाली करना है। हाँ, बस वो यूं कह रहे कि बुलडोजर देंगे ना, उसके भी पैसे आपने भरना है। अच्छा, बुलडोजर के पैसे? हाँ, आप दोगे। थम नहीं देना पैसा, जो टूटेगा वो भी थम ही देगा। बता हम क्यों देंगे जब हमारा घर भी तोड़ दिया। तो देखिए कितनी बुजुर्ग महिलाएं। अम्मा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं तो बहुत दिन हो गए पैदा पहले कभी ऐसे नोटिस लगा किसी सरकार ने? कहीं ना लगा पहले कभी नहीं। ना कमांडो अभी लगा है। कमांडो आई जब तक बन गया 30 साल पहले था कमांडो आई है। हम तो बुढ़ा हो गया बेटा, उड़ाएगा बस आप पीछे सारा है, बालक उजड़ जाएगा, बाल बहू बेटा ने किच सोआगा, सारा परिवार बढ़िया हो रहा था। ठीक है, यानी देखिए तमाम देखिए यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग सड़क पर आकर बैठे हुए हैं अपना गांव बचाने के लिए। और यहाँ से देखिए एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, दिल्ली कैंट है, बहुत विकसित क्षेत्रों में एक है, और शायद विकास की लहर अब क्योंकि और तेज़ करनी है इसलिए शायद इनका गाँव भी खाली करना है। मैम, क्यों लग रहा है इसे गाँव खाली करना है आपको? बस रिक्वेस्ट तो यही है कि बच जाए हमारे घर, ना टूटे। क्या ऐसे क्यों दे दिया आदेश, क्या चाहिए? अब मैम ये सरकार ने क्यों दिया ये पता नहीं है। क्या बचने कहना है आपका? बचपन बीता है, सब कुछ बीता है, एकदम नोटिस आ गया तो क्या बीतेगी हमारे पे? ये गांव वाले कहाँ जाएंगे, ये बताओ आप। इतने गांव वाले कहाँ जाएंगे, किस किस को जगह देंगे? ये है गरीब आदमी है, कोई कैसा अपना पेट बांध के घर बनाया, इतनी जमीन खरीदी, कुछ भी करा इन्होंने, अब एकदम नोटिस पे नोटिस दे ही जा रहे हैं। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? मुख्यमंत्री ने तो कहा था अब कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा दिल्ली में। नोटिस में तो यही आ रहा है कि भाई खाली करो, 30 तारीख तक का ऑर्डर है ये। अब वो कहाँ जाएगी जनता 30 तारीख तक? कोई जाए ना जाए, कहाँ करेगी? यहाँ बच्चे हैं, पूरी पंचायत लगी हुई है, अलग अलग इलाके से लोग आ रहे हैं, मेहराम नगर के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। स्कूल है, घर है, सबका घर है। आप सोचिए कितनी मेहनत से घर बनाया जाता है, लोग बचत कर करके जिंदगी लग जाती है पूरा घर बनाने में। हाँ मजी, पूरी जिंदगी लग जाती है। सारी कमाई बेटा यही लगा दी तो ही बालक जाएगा कहाँ घरान छोड़ कर, घर का ही माए रहेगा। हमने तो कुछ भी ना चाहिए बस। ऐसे क्यों हो रहा है? एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम सबको घर दे रहे हैं, दूसरी तरफ घर तोड़ रहे हैं। मोदी घर पर कुछ ना दे रहे ना घर दे रहे। गुजरात में ही दे रहे हैं घर, यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। गुजरात में दे रहे हैं, सिलेंडर भी वो वहीं पे दे रहे हैं, सब कुछ फैसिलिटी वो वहीं पे दे रहे हैं। दिल्ली में तो चुनाव जीत कर गए, सारी सीटें हाँ, उन्होंने रेखा गुप्ता को जिता दिया ना, रेखा गुप्ता सबके घर तोड़ रही 80 साल है या हम तो यहाँ भी आया था जब तो यहाँ ही पड़ा। सासू गई, 10 गई। अब आपके बच्चों को घर बेघर करने के लिए बच्चों का बच्चा तो बर्बाद हो जाएगा ना जो ये घर टूटेगा तो। मान ले हमारी तो थोड़ी सी जिंदगी है और बालका की तो बहुत जिंदगी है की। तो देखिए लोग परेशान हैं, चिंता में आ गए हैं। लगभग 25-24 तारीख हो गई है। ना नींद आवे, ना खाए जाए, ना रह जाए, कितनी जी लगे ना, सो ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना सारे दिन भर दिमाग खराब रहेगा। पड़ी है यहाँ पे, रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं सबकी, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। देखो लगता है आप लोगों को इससे कोई रास्ता निकलेगा? क्या उम्मीद लग रही है? देखो 30 तारीख का ये देखो क्या है, उम्मीद हमारी यही है कि ना ही टूटे, उम्मीद ये है। हमारे घर तो हमने यहाँ ही चाहिए, हमने कितनी ना जगह। बुजुर्ग महिलाएं, युवा महिलाएं, सब लोग लगभग परेशान हैं, चिंता में हैं। और एक सरकार के खिलाफ यहाँ मोर्चा सा खुल गया, पंचायत हो रही है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और सब मिलकर के यही सरकार के खिलाफ, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ भी सामूहिक विरोध प्रदर्शन गाँव ईस्ट महरम नगर को बचाने हेतु सरकार और एनएसजी के खिलाफ समस्त गाँव वासी का ईस्ट महरम नगर में प्रदर्शन हो रहा है। अब इस प्रदर्शन के चलते क्या रास्ता निकलता है, क्या सरकार पीछे हटती है या लोगों को अपने घर से हाथ धोना पड़ेगा, जो भी कुछ इस पूरे मामले में लोग आपको आगे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल तमाम भारतीय जनता पार्टी के दावे झूठे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता बार बार परेशान होकर के सड़क पर नजर आ रही है। आप इस रिपोर्ट को देखकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।